Hello children, welcome to Ritumam's online class. Dear students, आज हम आपकी क्लास 3rd की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 4 द मंकी एंड द एलिफेंट की एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों, आज हम इसका 4th पार्ट करने वाले हैं। इसके 3 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एक्टिविटी कराई थी, सेकेंड पार्ट में मैंने आपको इंग्लिश रीडिंग एंड ट्रांसलेशन इन हिंदी कराई थी, थर्ड पार्ट में मैंने एक्सरसाइज शुरू करा दी थी और आज हम एक्सरसाइज ही करने वाले हैं। देखो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और आज हम इससे आगे करने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, ट्रू फॉल्स हो चुके हैं। इससे आगे चलते हैं। देखो नंबर 2 में क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मंकीज अफ्रेड ऑफ, बंदर किससे डरे हुए थे? किससे डरे हुए थे बंदर, बताओ। लेसन रीड किया है ना? वेरी गुड, एलिफेंट्स ट्रम्पेट से, हाथी की चिंगाड़ से। तो क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे? देखो बच्चों, हम क्वेश्चन में से ही आंसर लेंगे। देखो यहां से हम शुरू करेंगे द मंकीज, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो कि क्या है? वर है। द मंकीज वर अफ्रेड ऑफ, उसके आगे क्या लिख देंगे? जिससे वो डरे हुए थे। The monkeys were afraid of the loud sound of an elephant's trumpet. देखो बच्चों, कैसे लिखेंगे हम? देखो यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे। और देखो यह भी देख लो कि मैंने लेसन नेम लिखा है, लेसन नंबर भी लिखा है और ऊपर लिखा है क्वेश्चन आंसर्स। इस तरीके से सुंदर सुंदर साफ साफ काम करना है आपको कॉपी में। अपनी कॉपी अच्छे से मेंटेन रखनी है, ठीक है। फटने नहीं देनी है, कवर चढ़ाना है कॉपी पर, ठीक है बेटा। तो देखो हम आए थे फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर पर। तो यहाँ देखो, द मंकीज वर अफ्रेड ऑफ द लाउड साउंड ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रम्पेट, बंदर हाथी की चिंगाड़ की तेज आवाज से डर गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड करते हैं। नंबर 2, वाई डिड द लिटिल मंकी श्रीक विद जॉय, छोटा बंदर खुशी के कारण क्यों चिल्लाया? श्रीक मतलब चिल्लाना, ठीक है। श्रीक चिल्लाया, खुशी के कारण क्यों चिल्लाया वह, बताओ। क्योंकि वो एलिफेंट्स राइड ले रहा था, हाथी की सवारी कर रहा था, है ना। तो देखो कैसे लिखेंगे आंसर, द लिटिल मंकी श्रीक्ड। अब देखो यहां पर क्या लिखा है? श्रीक लिखा है ना। अब यहां मैंने लिखा है श्रीक्ड, क्यों लिखा है? देखो बेटा, यहां क्या लगा है? डिड लगा है। डू की सेकंड फॉर्म है। डू डिड डन होता है, फर्स्ट फॉर्म डू हुई, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। तो यहां सेकंड फॉर्म लगी है, इसका मतलब ये है पास्ट टेंस में है कि छोटा बंदर खुशी के साथ क्यों चिल्लाया। तो हम क्या करेंगे? जिस टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में हमें आंसर लिखना होता है। मतलब जिस काल में प्रश्न होता है उसी काल में हमें उत्तर लिखना होता है। तो यह पास्ट टेंस में है तो यह भी हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। तो यहां देखो, श्रीक का श्रीक्ड हो गया, सेकेंड फॉर्म लग गई ना। डिड और श्रीक को मिलाकर क्या बन गया? सेकेंड फॉर्म हमने बना दी, श्रीक्ड। आगे विद जॉय एज इट इज आ जाएगा और फिर टू हैव एन एलिफेंट्स राइड, हाथी की सवारी करके। अब चलो नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हम इसी में रीड कर लेते हैं। डिड द एलिफेंट लाइक द लिटिल मंकी, क्या हाथी को छोटा बंदर पसंद आया? आगे है, विच एक्शन ऑफ द एलिफेंट शोज दिस, हाथी का कौन सा एक्शन मतलब हाथी की कौन सी क्रिया या काम यह
दर्शाता है या दिखाता है? बताओ, सोचो। हाथी ने उन बंदरों को उठा उठा कर अपनी बैक पे रखा, पीठ पर रखा, और उनको क्या किया? उनको एलिफेंट राइड दी, हाथी की सवारी करवाई, है ना? तो यही हम लिखेंगे, यस द एलिफेंट लाइक्ड द लिटिल मंकी। मतलब क्या है इसका? कि हाँ, हाथी को छोटा बंदर पसंद आया। देखो बच्चों, यहां पर भी क्या लिखा है, देखो किस तरीके से। यहां पर भी डिड था और लाइक था, है ना? यहां पर क्या हो गया? लाइक्ड, सेकंड फॉर्म हो गई लाइक की, ठीक है? पास्ट टेंस में चेंज कर दिया, और बाकी एज इट इज यहां लिख दिया यस, और फिर द एलिफेंट लाइक्ड द लिटिल मंकी, ठीक है? उसके बाद अब इसका आंसर करेंगे कि विच एक्शन ऑफ द एलिफेंट शोज दिस। इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसका आंसर होगा he picked up the little monkey and put him on his back. उसने छोटे बंदर को उठा लिया और अपनी पीठ पर बिठा लिया, है ना? उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। नंबर 4, हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एनी एनिमल? क्या तुमने कभी किसी जानवर की, किसी पशु की सवारी की है? राइड मतलब सवारी की है। इफ यस, अगर हाँ, विच एनिमल डिड यू राइड ऑन? किस एनिमल पर आपने सवारी की है? हाउ डिड यू फील? और आपको कैसा लगा था जब आपने सवारी की? तो बच्चों, आपको क्या करना है? आपको यहाँ लिखना है कि आपने किस एनिमल की सवारी की। अगर आपने की है तो, नहीं की है तो नो लिखना है, ठीक है? देखो, जैसे अगर आपने की है तो क्या लिखेंगे? यस आई हैव टेकन अ राइड ऑन। मैंने देखो यहाँ 2 ऑप्शन दिए हैं आपको, कैमल या फिर एलिफेंट, ठीक है? आपने किसी और पर की हो तो वो यहाँ पर आप लिख दें, ठीक है? मैंने कैमल लिखा है, ऊंट, या फिर आप लिख सकते हैं एलिफेंट, हाथी, ठीक है? कि हाँ, मैंने ऊंट की सवारी की है अगर आप कैमल लिखे तो, अगर एलिफेंट लिखे तो हाथी की सवारी की है। आगे है, आई एंजॉयड इट अ लॉट। मैंने इसका बहुत आनंद उठाया, ठीक है? मैंने बहुत मजे किए। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं कंप्लीट। तो बच्चों अब आ गए हैं हम नंबर 3 पर। देखो, इसमें हमें क्या करना है? द पिक्चर्स गिवन बिलो आर नॉट इन द करेक्ट ऑर्डर। नीचे दी गई तस्वीरें सही क्रम में नहीं है। नंबर द पिक्चर्स 1 to 5 एज पर द स्टोरी। कहानी के अनुसार तस्वीरों को 1 से 5 तक नंबर दे, मतलब संख्या दे। संख्या लिखनी है 1 से 5 तक उनके क्रम के अनुसार। राइट 1 अंडर द पिक्चर दैट शुड कम फर्स्ट। जो तस्वीर सबसे पहले आनी चाहिए, शुड मतलब चाहिए, जो तस्वीर सबसे पहले आनी चाहिए उसके नीचे 1 लिखें, 1 लिखें। एंड 5 अंडर द पिक्चर दैट शुड कम लास्ट। और जो तस्वीर सबसे अंत में आनी चाहिए उसके नीचे क्या लिखना है? 5 लिखें, ठीक है? देखो बेटा, अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था और कहा था कि इन तस्वीरों को आप क्रम में लगाकर देखेंगे, ठीक है? और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका सही क्रम बता दूंगी, आंसर बता दूंगी। तो चलो करते हैं। देखो, आई होप आपने क्रम में लगाए होंगे, ऑर्डर में अरेंज किए होंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम पिक्चर्स देख लेते हैं। देखो बच्चों, इन पिक्चर्स में से सबसे पहले कौन सी तस्वीर आनी चाहिए लेसन के अकॉर्डिंग? देखो, सबसे पहले क्या था कि एक पेड़ पर बंदर रहते थे ना, एक जंगल में। तो देखो यहाँ यह पिक्चर सबसे पहले आनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे? नंबर 1 लिखेंगे यहाँ पर हम। अब देखो, उसके बाद क्या हुआ था?
उसके बाद एक एलिफेंट आया था, हाथी आया था ना, जिसकी ट्रम्पेट सुनकर सभी बंदर डर गए थे। तो नंबर 2 आएगा यहाँ पर। तो देखो बच्चों, अब इसके बाद कौन सी पिक्चर आएगी? देखो, जब एलिफेंट आया तो क्या हुआ था? सब डर गए थे और क्या कर रहे थे? ट्री पर कभी ऊपर जा रहे थे, कभी नीचे आ रहे थे, है ना? दे रैन अप एंड डाउन। तो देखो कौन सी पिक्चर आएगी? ये वाली, इधर उधर भाग रहे थे। यहां पर क्या आएगा? नंबर 3। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद देखो, अब पिक्चर बची है, एक तो यह वाली पिक्चर बची है, और कौन सी पिक्चर बची है? एक है यह वाली। ठीक है, इनमें से कौन सी पहले आएगी? तो एलिफेंट ने सबसे पहले किसे सवारी कराई थी? लिटिल मंकी को, एक लिटिल मंकी को, है ना? तो यह वाली पहले आएगी, और देखो नीचे जो दी हुई है पिक्चर, यह वाली पिक्चर बाद में आएगी। तो नंबर 4 की बारी थी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? नंबर 4 लिखेंगे, और इस वाली पिक्चर के नीचे लिख देंगे नंबर 5। ठीक है, अब ये पिक्चर्स हमारी करेक्ट ऑर्डर में हो गई हैं। हमने करेक्ट ऑर्डर में नंबर्स लिख दिए हैं 1 to 5। ये कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन हमारा। ठीक है बेटा, और बच्चों आज के लिए इतना ही। बाकी की एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो तब तक के लिए बाय बच्चों।